व्हाट इज ब्लॉकचेन? इंग्लिश में लिखा है व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज ए डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट stores the record of ownership of digital assets. Any data stored on blockchain is unable to be modified, making the technology a legitimate disruptor for industries like payments, cybersecurity, and healthcare. Discover more on what it is, how it's used, and its history. तो हिंदी में अपन इसको ट्रांसलेट जो किया है गूगल ट्रांसलेट से, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक एक विकेंद्रीकृत वितरित बही खाता है जो डिजिटल संपत्तियों के स्वामित्व का रिकॉर्ड संग्रहित करता है। ब्लॉकचेन पर संग्रहित किसी भी डेटा को संशोधित नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता है, जिससे ये तकनीक भुगतान, साइबर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे उद्योगों के लिए एक वैध व्यवधान बन जाती है। यह क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है और इसके इतिहास के बारे में और जानेंगे। ब्लॉकचेन ओवरव्यू, ब्लॉकचेन यूज, ब्लॉकचेन हिस्ट्री, ब्लॉकचेन ओवरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लॉकचेन इज a most simply defined as a decentralized distributed ledger technology that records the provenance of a digital asset. ठीक है दोस्तों, what is blockchain technology? Blockchain sometimes referred to as distributed ledger technology, DLT, distributed ledger technology, DLT, makes the history of any digital asset unalterable and transparent through the use of a decentralized network and cryptographic। ऐसे हिंदी में इसको समझते हैं कि ब्लॉकचेन को सबसे सरल रूप से एक विकेंद्रीकृत वितरित लेजर तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक डिजिटल संपत्ति की उत्पत्ति को रिकॉर्ड करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन, जिसे कभी कभी वितरित खाता प्रौद्योगिकी DLT के रूप में जाना जाता है, विकेंद्रीकृत नेटवर्क और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के उपयोग के माध्यम से किसी भी डिजिटल संपत्ति के इतिहास को अपरिवर्तनीय और पारदर्शी बनाता है। आगे अपन पढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है अ सिंपल एनालॉजी फॉर हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऑपरेट्स कैन बी कंपेयर्ड टू how a Google documents works. When you create a Google Doc and share it with a group of people, the document is simply distributed instead of copied or transferred. This creates a decentralized distribution chain that gives everyone access to the base document at the same time. No one is locked out awaiting changes from another party. While all modifications to the document are being recorded in real time, making changes completely transparent, a significant gap to note, however, is that unlike Google Docs, original content and data on the blockchain cannot be modified once written, adding to its level of security. हिंदी में इसको समझते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक कैसे संचालित होती है, इसकी एक सरल सादृश्यता की तुलना गूगल डॉक्स दस्तावेज कैसे काम करती है इससे की जा सकती है। जब आप एक गूगल दस्तावेज बनाते हैं तो उसे लोगों के समूह के साथ सजा करते हैं, तो दस्तावेज को कॉपी या स्थानांतरित करने के बजाय बस वितरित किया जाता है। यह एक विकेंद्रीकृत वितरण श्रृंखला बनाता है जो सभी को एक ही समय में आधार दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करता है। किसी को भी अन्य पक्ष से परिवर्तन की प्रतीक्षा में नहीं रखा गया है, जबकि दस्तावेज में सभी संशोधन वास्तविक समय में दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे परिवर्तन पूरी तरह से पारदर्शी हो गए। हालांकि ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि गूगल डॉक्स के विपरीत ब्लॉकचेन पर मूल सामग्री और डेटा को एक बार लिखे जाने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है, जिससे इसकी सुरक्षा का स्तर बढ़ जाता है। ऑफ कोर्स ब्लॉकचेन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ गूगल डॉक, बट the analogy is apt because it illustrates critical ideas of the technology. बेशक ब्लॉकचेन गूगल डॉक की तुलना में अधिक जटिल है, लेकिन
सादृश्य उपयुक्त है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण विचारों को दर्शाता है। ब्लॉकचेन मीनिंग, blockchain explained. A blockchain is a digital ledger of database where encrypted blocks of digital asset data are stored and chained together, forming a chronicle single source of truth of the data. Digital assets are distributed, not copied or transferred. Digital assets are decentralized, allowing the real-time accessibility, transparency and governance amongst more than one party. Blockchain ledgers are transparent. Any changes made are documented, preserving integrity and trust. Blockchain ledgers are public and constructed with inherent security measures, making it a prime technology for almost every sector. ओके, हिंदी में पढ़ते हैं ब्लॉकचेन का अर्थ, ब्लॉकचेन की व्याख्या। ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता या डेटाबेस है जहां डिजिटल परिसंपत्ति डेटा के एनक्रिप्टेड ब्लॉक संग्रहित और एक साथ श्रृंखलाबद्ध होते हैं, जिससे डेटा के लिए कालानुक्रमिक एकल स्रोत सच्चाई बनती है। डिजिटल परिसंपत्तियां वितरित की जाती है, कॉपी या स्थानांतरित नहीं की जाती। डिजिटल परिसंपत्तियां विकेंद्रीकृत हैं, जो एक से अधिक पार्टियों के बीच वास्तविक समय तक पहुंच, पारदर्शिता और शासन की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन लेजर पारदर्शी है, किए गए किसी भी बदलाव को प्रलेखित किया जाता है, जिससे अखंडता और विश्वास बरकरार रहता है। ब्लॉकचेन लेजर सार्वजनिक है और अंतर्निहित सुरक्षा उपायों के साथ निर्मित है, जो इसे लगभग हर क्षेत्र के लिए एक प्रमुख तकनीक बनाते हैं। अब आगे है, वाई इज ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट? ब्लॉकचेन इज एन especially promising and revolutionary technology because it helps reduce security risks, stamp out fraud and bring transparency in a scalable way. लिखा है, ब्लॉकचेन एक विशेष रूप से आशाजनक और क्रांतिकारी तकनीक है क्योंकि यह सुरक्षा जोखिमों को कम करने, धोखाधड़ी को रोकने और स्केलेबल तरीके से पारदर्शिता लाने में मदद करती है। Popularized by its association with cryptocurrency and NFTs, blockchain technology has since evolved to become a management solutions for all type of global industries. Today, you can find blockchain technology providing transparency for the food supply chain, securing healthcare data, innovating gaming, and overall changing how we handle data and ownership on a large scale. क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी के साथ अपने सहयोग से लोकप्रिय हुई ब्लॉकचेन तकनीक तब से सभी प्रकार के वैश्विक उद्योगों के लिए एक प्रबंधन समाधान बनने के लिए विकसित हुई है। वैश्विक उद्योगों के लिए आज ब्लॉकचेन तकनीक को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के लिए पारदर्शिता प्रदान करते हुए, स्वास्थ्य देखभाल डेटा को सुरक्षित करते हुए, गेमिंग में नवाचार करते हुए और समग्र रूप से बड़े पैमाने पर डेटा और स्वामित्व को संभालने के तरीके को बदलते हुए पा सकते हैं। हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क? फॉर प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन्स, दिस टेक्नोलॉजी कंसिस्ट्स ऑफ 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स: ब्लॉक्स, नोड्स एंड माइनर्स। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन के लिए इस तकनीक में 3 महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं: ब्लॉक, नोड्स और माइनर्स। व्हाट इज ब्लॉक? Every chain consists of multiple blocks and each block has 3 basic elements. ब्लॉक क्या है? प्रत्येक श्रृंखला में कई ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 3 मूल तत्व होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द डेटा इन द ब्लॉक। द नॉन्स, नंबर यूजेज ओनली वंस। नॉन्स मतलब नंबर यूज्ड ओनली वंस। अ नॉन्स इज इन ब्लॉकचेन इज अ whole number that's randomly generated when a block is created, which then generates a block header hash. A hash in blockchain is a number permanently attached to the nonce. For Bitcoin hashes, these values must start with a huge number of zeros, for example, be extremely small. When the first block of a chain is created, a nonce generates the cryptographic hash. The data in the block is considered signed and
forever tied to the nonce and hash unless it is mined. तो यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एक सेकंड, ब्लॉक में डेटा इन ब्लॉक, गैर संख्या केवल एक बार उपयोग की जाती है। ब्लॉकचेन में एक नॉन एक पूर्ण संख्या है जो ब्लॉक बनाते समय यादृच्छिक रूप से उत्पन्न होती है, तो तब ब्लॉक हेडर हैश उत्पन्न करती है। हैश ब्लॉकचेन में हैश एक संख्या है जो स्थायी रूप से नॉन से जुड़ी होती है। बिटकॉइन हैश के लिए मान बड़ी संख्या में शून्य से शुरू होने चाहिए, यानी बहुत छोटे होने चाहिए। जब किसी श्रृंखला का पहला ब्लॉक बनाया जाता है तो एक नॉन क्रिप्टोग्राफिक हैश उत्पन्न करता है। ब्लॉक में डेटा को हस्ताक्षरित माना जाता है और हमेशा के लिए नॉन और हैश से बंधा हुआ माना जाता है जब तक कि इसका खनन न किया गया हो। आजकल तो जो बेस्ट ब्लॉकचेन कंपनीज विथ ओपन जॉब्स, टॉप ब्लॉकचेन कंपनीज हायरिंग नाउ। आजकल तो मतलब खुली नौकरियां वाली सर्वश्रेष्ठ ब्लॉकचेन कंपनियां, शीर्ष ब्लॉकचेन कंपनियां सभी अभी नियुक्ति भी कर रही है। व्हाट इज माइनर इन ब्लॉकचेन? माइनर्स क्रिएट न्यू ब्लॉक्स ऑन द चेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड माइनिंग। ब्लॉकचेन में माइनर क्या है? खनन नामक प्रक्रिया के माध्यम से श्रृंखला पर नए ब्लॉक बनाते हैं। माइनर मतलब खनिक। इन अ ब्लॉकचेन एवरी ब्लॉक हैज इट्स ओन यूनिक नॉन्स एंड हैश but also references the hash of the previous block in the chain. So mining a block isn't easy, especially on large chains. ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक का अपना विशिष्ट नॉन्स और हैश होता है, लेकिन श्रृंखला में पिछले ब्लॉक के हैश का भी संदर्भ होता है, इसलिए किसी ब्लॉक को खनन करना आसान नहीं है, खासकर बड़ी श्रृंखलाओं पर। माइनर्स यूज special software to solve the incredibly complex math problem of finding a nonce that generates an accepted hash. Because the nonce is only 32 bytes and hash is 256, there are roughly 4 billion possible nonce hash combination that must be mined before the right one is found. When that happens, miners are said to have found the golden nonce and their block is added to the chain. स्वीकृत हैश उत्पन्न करने वाले नॉन्स को खोजने की अविश्वसनीय रूप से जटिल गणित समस्या को हल करने के लिए खनिक विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। क्योंकि नॉन केवल 32 बिट्स है और हैश 256 है, लगभग 4 बिलियन संभावित नॉन हैश संयोजन है जिन्हें सही मिलाने से पहले खनन किया जाना चाहिए। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि खनिकों को गोल्डन नॉन्स मिल गया है और उनका ब्लॉक श्रृंखला में जुड़ गया है। Making a change to any block earlier in the chain requires remining not just a block with the chains, but all of the blocks that come after. This is why extremely difficult to manipulate. Making a change to any block earlier in the chain requires remining not just the block with the chains, but all of the blocks that come after. This is why extremely difficult to manipulate blockchain technology. Think of it as a safety in math, since finding golden nonces requires an enormous amount of time and computing power. श्रृंखला में पहले किसी भी ब्लॉक में परिवर्तन करने के लिए न केवल परिवर्तन वाले ब्लॉक को बल्कि उसके बाद आने वाले सभी ब्लॉकों को फिर से खनन करने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन तकनीक में हेरफेर करना बेहद मुश्किल है। इसे गणित में सुरक्षा के रूप में सोचें, क्योंकि सुनहरे नॉन्स को खोजने के लिए भारी मात्रा में समय और कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है। When a block is successfully mined, the change is accepted by all of the nodes on the network and the miner is rewarded financially. जब किसी ब्लॉक का सफलतापूर्वक खनन किया जाता है तो परिवर्तन को नेटवर्क के सभी नोड्स द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और खननकर्ता को आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया जाता है। The whole point of using a blockchain is to let people, and particular people who want trust one another, share valuable data in a secure, tamper-proof way. MIT Technology Review. ब्लॉकचेन का उपयोग करने का पूरा उद्देश्य लोगों को विशेष रूप से
जो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, मूल्यवान डेटा को सुरक्षित छेड़छाड़ रहित तरीके से साझा करने देना है। MIT प्रौद्योगिकी की समीक्षा। What is decentralization in blockchain? One of the most important concepts in blockchain technology is decentralization. No one computer or organization can own the chain. Instead, it is a distributed ledger via the nodes connected to the chain. Blockchain nodes can be any kind of electronic device that maintains copies of the chain and keeps the network functioning. ब्लॉकचेन में विकेंद्रीकरण क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक विकेंद्रीकरण है। कोई भी कंप्यूटर या संगठन श्रृंखला का स्वामी नहीं हो सकता। इसके बजाय यह श्रृंखला से जुड़े नोड्स के माध्यम से वितरित खाता है। ब्लॉकचेन नोड्स किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो सकता है जो श्रृंखला की प्रतियां बनाए रखता है और नेटवर्क को कार्यशील रखता है। Every node has its own copy of the blockchain and the network must algorithmically approve any newly mined block of the chain to be updated, trusted, and verified. Since blockchain are transparent, every action in the ledger can be easily checked and viewed, creating inherent blockchain security. Each participant is given a unique alphanumeric identification number that shows their ट्रांजेक्शन। प्रत्येक नोड के पास ब्लॉकचेन की अपनी प्रति होती है और कॉपी होती है और श्रृंखला को अद्यतन, विश्वसनीय और सत्यापित करने के लिए नेटवर्क को किसी भी नए खनन किए गए ब्लॉक को एल्गोरिथमिकली रूप से अनुमोदित करना होता है। चूँकि ब्लॉकचेन पारदर्शी होते हैं, इसलिए बही खाते में प्रत्येक क्रिया को आसानी से जांचा और देखा जा सकता है, जिससे अंतर्निहित ब्लॉकचेन सुरक्षा बनती है। प्रत्येक प्रतिभागी को एक अद्वितीय अल्फा न्यूमरिक पहचान दी जाती है जो उनके लेन देन को दर्शाती है। कंबाइनिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन विद अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज helps the blockchain maintain integrity and creates trust among users. Essentially, blockchains can be thought of as the scalability of trust via technology. सार्वजनिक जानकारी को चेक एंड बैलेंस की प्रणाली के साथ जोड़ने से ब्लॉकचेन को अखंडता बनाए रखने में मदद मिलती है और उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास पैदा होता है। मूलतः ब्लॉकचेन को प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्वास की मापनीयता के रूप में सोचा जा सकता है। हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स? द ब्लॉकचेन इज ए डिजिटल डेटाबेस कंपोज्ड ऑफ एनक्रिप्टेड ब्लॉक्स of data which are chained together and secured by complex math problems. The math problem involving matching nonces and hashes is almost impossible to change later. The record of previous actions on the blockchain is highly accurate and secure from manipulation. The blockchain is distributed identically across different decentralized nodes, ensuring no one organization can own or manipulate it. ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल डेटाबेस है जो डेटा के एनक्रिप्टेड ब्लॉकों से बना है, जो एक साथ जंजीर है और जटिल गणित समस्याओं द्वारा सुरक्षित है। नॉन्स और हैश के मिलान से जुड़ी गणित की समस्याओं के बाद में बदलना लगभग असंभव है। ब्लॉकचेन पर पिछले कार्यों का रिकॉर्ड अत्यधिक सटीक और हेरफेर से सुरक्षित है। ब्लॉकचेन को विभिन्न केंद्रीकृत नोड्स में समान रूप से वितरित किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी संगठन इसका स्वामित्व या हेरफेर नहीं कर सकता है। Blockchain applications. Blockchain isn't only used for financial transactions due to its secure and transparent nature. The technology is versatile to needs beyond one area of expertise. Industries covering energy, logistics, education, and more are utilizing the benefits of blockchain every day. ब्लॉकचेन का उपयोग केवल वित्तीय लेन देन के लिए ही नहीं किया जाता है। अपनी सुरक्षित और पारदर्शी प्रकृति के कारण प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के एक क्षेत्र से परे की जरूरतों के लिए बहुमुखी है। ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले उद्योग हर दिन ब्लॉकचेन के लाभों का उपयोग कर रहे हैं। क्रिप्टोकरेंसी. ब्लॉकचेन वर्सेस क्रिप्टोकरेंसी. Blockchain's most well-known use and maybe most controversial is in cryptocurrencies. Cryptocurrencies are digital currencies or tokens like Bitcoin, Ethereum, or Litecoin that can be used to buy goods and services. Just like a digital form of cash, crypto can be used to buy everything
from your lunch to your next home. Unlike cash, crypto uses blockchain to act as both a public ledger and an enhanced cryptographic security system. So online transactions are always recorded and secured. क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन बनाम क्रिप्टोकरेंसी। ब्लॉकचेन का सबसे प्रसिद्ध उपयोग और शायद सबसे विवादास्पद क्रिप्टोकरेंसी में है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन, इथेरियम या लाइटकॉइन जैसी डिजिटल मुद्राएं या टोकन है जिनका उपयोग सामान और सेवाएं खरीदने के लिए किया जा सकता है। नकदी के डिजिटल रूप की तरह क्रिप्टो का उपयोग उनके दोपहर के भोजन से लेकर आपके अगले घर तक सब कुछ खरीदने के लिए किया जाता है। नकदी के विपरीत क्रिप्टो ब्लॉकचेन का उपयोग सार्वजनिक बही खाता और उन्नत क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा प्रणाली दोनों के रूप में कार्य करने के लिए करता है। इसलिए ऑनलाइन लेन देन हमेशा रिकॉर्ड और सुरक्षित होते हैं। इन टर्म बिटकॉइन फॉर एग्जाम्पल इज यूज interchangeably to refer to both the blockchain and the cryptocurrency, but they remain as two separate entities. The first blockchain application appeared in 2009 as Bitcoin, a crypto system using the distributed ledger technology. This also made Bitcoin as the first blockchain. The aspect of blockchain being used to house this new digital currency is what brought both entities into association and what led them quickly into the spotlight. The Bitcoin blockchain describes only the technology in which the currency is housed, while the Bitcoin cryptocurrency describes only the currency itself. उदाहरण के लिए बिटकॉइन शब्द का उपयोग ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी दोनों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, लेकिन वे दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। सबसे पहला ब्लॉकचेन एप्लीकेशन 2009 में बिटकॉइन के रूप में सामने आया, जो वितरित लेजर तकनीक का उपयोग करने वाला एक क्रिप्टो सिस्टम है। इसने बिटकॉइन को पहले ब्लॉकचेन के रूप में चिन्हित किया। इस नई डिजिटल मुद्रा को रखने के लिए ब्लॉकचेन के जिस पहलू का उपयोग किया जा रहा है वह दोनों संस्थाओं को एक साथ लाया और उन्हें तेजी से सुर्खियों में लाया। बिटकॉइन ब्लॉकचेन केवल इस तकनीक का वर्णन करता है जिसमें मुद्रा रखी जाती है, जबकि बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी केवल मुद्रा का ही वर्णन करती है। हाउ डज क्रिप्टोकरेंसी वर्क्स? Cryptocurrencies are digital currencies that use blockchain technology to record and secure every transaction. A cryptocurrency, Bitcoin for example, can be used as a digital form of cash to pay for everyday items as well as larger purchases like cars and homes. It can be bought using one of several digital wallets or trading platforms, then digitally transferred upon purchase of an item, with the blockchain recording the transaction and the new owner. The appeal of cryptocurrencies is that everything is recorded in a public ledger and secured using cryptography, making an irrefutable, time-stamped and secure record of every payment. To date, there are more than 20,000 cryptocurrencies in the world that have a total market cap around $1 trillion, with Bitcoin holding a majority of the value. These tokens have become incredibly popular over the last few years, with the value of one Bitcoin fluctuating between several thousands of dollars. तो क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है? क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल मुद्राएं जो हर लेन देन को रिकॉर्ड और सुरक्षित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। मतलब डिजिटल मुद्रा जो है ब्लॉकचेन, ये बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ये सब क्या है, अपने लेन देन को रिकॉर्ड कर रखती है ब्लॉकचेन पर और सुरक्षित रखती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्रिप्टोकरेंसी है। एक क्रिप्टोकरेंसी उदाहरण के लिए बिटकॉइन का उपयोग रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ साथ कार और घरों जैसी बड़ी खरीदारी के भुगतान के लिए नकदी के डिजिटल के रूप में किया जा सकता है। इसे कई डिजिटल वॉलेट या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से किसी एक का उपयोग करके खरीदा जा सकता है। फिर किसी आइटम की खरीद पर डिजिटल रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें ब्लॉकचेन लेन देन और नए मालिक को रिकॉर्ड करता है।
क्रिप्टो करेंसी की अपील यह है कि सब कुछ एक सार्वजनिक बही में दर्ज किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित किया जाता है, जिससे हर भुगतान का एक अकाट्य टाइम स्टैम्प्ड और सुरक्षित रिकॉर्ड बनता है। आज तक दुनिया में 20,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी है, जिनका कुल बाजार पूंजीकरण लगभग $1 ट्रिलियन है, जिसमें अधिकांश मूल्य बिटकॉइन के पास है। ये टोकन पिछले कुछ वर्षों में अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गए हैं। एक बिटकॉइन का मूल्य कई हजारों डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। Here are some of the main reasons behind cryptocurrencies' recent popularity. Blockchain security makes theft much harder since each cryptocurrency has its own irrefutable identifiable number that is attached to the one owner. Crypto reduces the need for individualized currencies and central with blockchain. Crypto can be sent to anywhere and anyone in the world without the need for currency exchanging or without interference from central banks. Cryptocurrencies can make some people rich. Speculators have been driving up the price of crypto, especially Bitcoin, helping some early adopters to become billionaires. Whether this is actually a positive has yet to be seen, as some retractors believe that speculators do not have the long-term benefits of crypto in mind. More and more large corporations came around to the idea of a blockchain. ऐसा कोई किसी को लगा था cryptocurrencies can make some people rich. Speculators have been driving up the price of crypto, especially Bitcoin, helping some early adopters to become billionaires. Whether this is actually a positive is yet to be seen, as some retractors believe that speculators do not have the long-term benefits of crypto in mind. More and more large corporations came around to the idea of a blockchain-based digital currency for payment. In February 2021, Tesla announced that it would invest $1.5 billion into Bitcoin and accept it as payment for their cars. Of course, there are many legitimate arguments against blockchain-based digital currency. First, crypto isn't a very regulated market. Many governments were quick to jump into crypto, but few have a staunch set of codified laws regarding it. Additionally, crypto is incredibly volatile due to speculators' lack of stability has caused some people to get very rich, while a majority have still lost thousands of dollars. Whether or not digital currencies are the future remains to be seen. For now, it seems as if blockchain's meteoric rise is more starting to take root in reality than pure hype, though it's still making headway in this entirely new, highly exploratory field. Blockchain is also showing promise beyond Bitcoin. क्रिप्टोकरेंसी की लोकप्रियता के कुछ मुख्य कारण यहाँ दिए गए हैं। ब्लॉकचेन की सुरक्षा चोरी को बहुत कठिन बना देती है, मतलब उसको चोरी कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि प्रत्येक क्रिप्टोकरेंसी की अपनी अकाट्य पहचान योग्य संख्या होती है जो एक मालिक से जुड़ी होती है। क्रिप्टो व्यक्तिगत मुद्रा और केंद्रीय बैंकों की आवश्यकता को कम करता है। ब्लॉकचेन के साथ क्रिप्टो को मुद्रा विनिमय की आवश्यकता के बिना या केंद्रीय बैंकों के हस्तक्षेप के बिना दुनिया में कहीं भी और किसी को भी भेजा जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी कुछ लोगों को अमीर बना सकती है। सट्टेबाज क्रिप्टो विशेषकर बिटकॉइन की कीमत बढ़ा रहे हैं, जिससे कुछ शुरुआती अपनाने वालों को अरबपति बनने में मदद मिल रही है। यह वास्तविक है, मैं सकारात्मक है या नहीं, यह अभी तक देखा जाना बाकी है, क्योंकि कुछ विरोधियों का मानना है कि सट्टेबाजों के मन में क्रिप्टो के दीर्घकालिक लाभ नहीं है। अधिक से अधिक बड़े निगम भुगतान के लिए ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्रा के विचार के आसपास आए। फरवरी 2021 में टेस्ला ने घोषणा की कि वह बिटकॉइन में $1.5 बिलियन का निवेश करेगी और इसे अपने कारों के भुगतान के रूप में स्वीकार करेगी। बेशक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्राओं के खिलाफ कई वैध तर्क हैं,
सबसे पहले क्रिप्टो एक विनियमित बाजार नहीं है। कई सरकारें क्रिप्टो में कूदने के लिए तत्पर थी, लेकिन कुछ के पास इसके संबंध में संहिताबद्ध कानूनों का एक कट्टर सेट है। इसके अतिरिक्त सट्टेबाजों के कारण क्रिप्टो अविश्वसनीय रूप से अस्थिर है। स्थिरता की कमी के कारण कुछ लोग बहुत अमीर हो गए, जबकि अधिकांश को अभी भी हजारों डॉलर का नुकसान हुआ है। यह देखना बाकी है कि भविष्य में डिजिटल मुद्राएं हैं, यानी अभी के लिए ऐसा लगता है जैसे ब्लॉकचेन की जबरदस्त वृद्धि शुद्ध प्रचार की तुलना में वास्तविक में जड़ें जमाना शुरू कर रही है। हालांकि यह अभी भी इस पूरी तरह से नए अत्यधिक खोजपूर्ण क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन से परे भी वादा दिखा रहा है।